अस्सलाम वालेकुम। समा के साथ मैं हूं कैथरीन भट्टी। हेडलाइंस आपने जानी। निहायत अहम खबर देंगे आपको। मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। भारत अपने मेहमानों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम। ईरानी जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया गया। बहरी मशकों के लिए आने वाला ईरानी समंदरी जहाज तबाह। ईरानी जहाज पर हमला किया गया तो श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंच गई। 100 से ज्यादा एहलकार जाँ बहक होने का खदशा है। श्रीलंकन नेवी ने 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। भारत पता होने के बावजूद मदद को नहीं आया। ईरानी बहरी जहाज की मुखबरी भी भारत का हाथ मुलविस है। सवाल उठ रहे हैं इसी पर। मोदी की इसराइल से यारी, ईरान से गद्दारी। मोदी का किरदार एक बार फिर मशकूक हो गया है। ईरानी जहाज को बहरे हिंद में निशाना बनाया गया है और 100 से ज्यादा एहलकार जाँ बहक होने का खदशा भी सामने आया है। भारत पता होने के बावजूद भी मदद को नहीं आया। ईरानी जहाज पर हमला किया गया तो इस पर श्रीलंकन नेवी मदद के लिए पहुंची है, जबकि मोदी की इसराइल से यारी और इस पर ईरान से गद्दारी देखने को मिल रही है। मोदी का किरदार एक बार फिर से मशकूक हो गया है। तो नाजरीन, ईरानी बहरी जहाज की मुखबरी में भारत का हाथ मुलविस है। सवाल उठ रहे हैं इस पर। 100 से ज्यादा एहलकार जाँ बहक होने का खदशा भी सामने आ रहा है। श्रीलंकन नेवी ने 30 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के इसराइल पर हमलों की 16वीं लहर जारी है। दर्जनों मीज़ाइल और ड्रोन्स दाखिल है। तल अबीब, यरूशलेम और हैफा में सायरन बज उठे। मुख्तलिफ मकामात पर धमाके सुने जा रहे हैं। लोग खौफजदा होकर बंकर्स में चले गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि उन्होंने इसराइल के इलाके मगरबी गुलेली में इसराइली फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। बनी बार्क में इसराइली आर्मी के बुनियादी ढांचे पर भी हमला किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि अमेरिका और इसराइल की जो दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हैं, इस हवाले से भी खबर आप तक पहुँचा रही हैं। अमेरिका और इसराइल की दहशतगर्दी, ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में धमाके, कई इमारतें तबाह हो गईं, हर तरफ धुएं के बादल छा गए। इसराइली फौज ने ईरान पर बड़े हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड, डिफाइस सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। गुज़श्ता रोज सदारती ऑफिस और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत पर भी बहुत बड़ा हमला किया गया। हमदान, इस्फहान, शिराज, कुम, यज़्द और फास शहर पर भी शदीद बमबारी की गई। 5 रोज में शहादतों की तादाद 787 हो गई। पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार भी शामिल है। हिलाल अहमर के मुताबिक 153 शहरों में 500 से ज्यादा मकामात पर हजारों बम और मीज़ाइल दागे जा चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की लपेट में है। ईरान की जानिब से 5वें रोज़ भी खलीजी ममालिक पर हमले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज़ पर ड्रोन हमला किया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक CIA मरकज़ में आग भड़क उठी। दुबई में अमेरिकन कॉन्सुलेट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक अल अदीद एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ। हमले के वक्त एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी मौजूद थे। पासदारान इनकलाब ने बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात पर हमले किए। बहरीन के फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक ईरान की जानिब आने वाले 74 मिसाइल और 92 ड्रोन्स कामयाबी से रोके। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मुल्क की हदूद में दाखिल होने वाले 9 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया है। और अभी आपको बताएं कि अहम इत्तलात आ रही हैं कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से भी हम आपको आगाह करेंगे, लेकिन आपको अभी हम बता रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल की दहशत गर्दी जारी है। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी धमाके सुने गए हैं। कई तरह की इमारतें तबाह कर दी गई हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स, दिफाई सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास, कौमी सलामती के दिफा, शहरियों और गैर मुल्कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का आज़म दोहराया गया। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि फैसला किया गया कि कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। ऑनलाइन इजलास में खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सऊदी काबीना ने GCC ममालिक पर ईरानी हमलों को संगीन जुर्म करार दिया। एलामी के मुताबिक इन हमलों से इलाकाई अमन और सलामती और खुद मुख्तारी को नुकसान पहुंचा है। सऊदी काबीना के इजलास में ईरानी हमलों के बाद सऊदी अरब की हिमायत करने वाले ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया गया। और इसके साथ साथ अहम खबर यह है कि ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया है। अरब मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामिनाई के बेटे मुज्तबा खामिनाई ईरान के सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। ईरान में रहबर आला का इंतखाब 88 रुकनी मजलिस खबरगान करती है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई को मशहद में
امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ علی خامنائی کی تدفین کا تہران میں تعزیتی اجتماع امام خمینی ہال تہران میں ہوگا۔ ایران کو جوہری یا بیلسٹک میزائل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے واضح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مارکو روبیو نے کہا کہ دبئی میں امریکی قونصل خانے کے پارکنگ ایریا میں ڈرون گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، عملہ محفوظ رہا۔ تنازع کے آغاز کے بعد سے 9000 امریکی شہری خطے سے نکل چکے ہیں، مزید کو نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ امریکی سینیٹرز اور ارکان کانگریس نے ایران پر امریکی حملے پر سوالات اٹھا دیے ہیں۔ سینٹ میں بریفنگ کے بعد ڈیموکریٹ سینیٹرز نے فوجی کارروائی پر شفافیت نہ ہونے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سینیٹر چک شومر نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے جوابات انتہائی غیر مطمئن ہیں، جنگ کے مقاصد ہر روز بدلتے رہتے ہیں، کوئی واضح منصوبہ نہیں۔ مجھے مشن کریپ کا خطرہ ہے، ایک ایسا جنگی عمل جو کبھی ختم نہ ہو۔ عوامی مباحثے کی ضرورت ہے تاکہ امریکی عوام صورتحال سمجھ سکیں۔ سینیٹر رچرڈ بلومینتھل بولے، مجھے ڈر ہے کہ امریکہ کے فوجی زمین پر جانے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہمیں واضح نہیں ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے اگلے اہداف کیا ہیں، جوہری ہتھیار ختم کرنا، میزائل تباہ کرنا، رجیم چینج یا پھر دہشت گردی روکنا۔ امریکی عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ ایران پر حملے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں ریکارڈ کمی۔ دی اکانومسٹ اور یو گورنمنٹ کے تازہ سروے کے مطابق امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کی شرح 38% رہ گئی ہے۔ 59% امریکی ان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں، یہ شرح اب تک کی سب سے زیادہ ہے۔ سروے 27 فروری سے 2 مارچ کے دوران کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق اس ریکارڈ کمی سے ریپبلکن پارٹی کی مڈ ٹرم الیکشن کی حکمت عملی متاثر ہو سکتی ہے۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں، برطانوی وزیر اعظم کا ایسا کہنا ہے۔ مشرق وسطی میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر کا ایسا کہنا ہے، میں نے ماضی میں عراق جنگ کی بھی مخالفت کی تھی۔ کیئر سٹارمر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ میں اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ایران کو سعودی سرزمین استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی لے کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینٹ میں سفارتی کوششوں پر بریفنگ، بتایا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر چکا، ایران سے کہا کہ اسے مد نظر رکھا جائے۔ سب نے دیکھا سعودی عرب اور عمان کے خلاف کم ری ایکشن ہوا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ترکی کے صدر کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کے بحران پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت۔ وزیر اعظم نے صدر رجب طیب ایردوان کو خلیجی ممالک کی قیادت سے حالیہ رابطوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے فریقین سے تحمل اور بردباری پر زور۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو افغانستان کے تناظر میں حالیہ پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی اور مسلسل رابطے میں رہنے، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کروڈ آئل 3.3% اضافے سے $74.6 فی بیرل پر آ گیا ہے۔ اسی طرح برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت 3.98% اضافے سے $81.60 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل تک جا سکتی ہیں۔ وزیر اعظم کی پارلیمانی رہنماؤں کو مشرق وسطی میں کشیدگی پر بریفنگ، خلیجی ممالک کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لے لیا، اتحادی جماعتوں کا حکومتی فیصلوں پر مکمل اعتماد کا اظہار، شرکاء کا ملی اتحاد پر زور، اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کے لیے 28 دنوں کا ذخیرہ موجود، خام تیل 10 اور LPG مزید 15 دنوں کے لیے دستیاب ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، بتایا قطر سے LNG کی درآمد رک گئی، مقامی گیس سے طلب کو پورا کر لیا جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر مسلسل حملے، تہران میں پھر دھماکے، کئی عمارتیں ملبہ بن گئیں، ہر طرف دھوئیں کے بادل، ہمدان، اصفہان، شیراز، قم، یزد اور فارس سمیت کئی شہروں پر بمباری، شہادتوں کی تعداد 787 ہو گئی، پاسداران انقلاب کے 18 اہلکار بھی شامل۔ امریکی سینٹ کام کا 17 ایرانی بحری جہاز، ایک آبدوز تباہ کرنے اور بحریہ کی موجودگی مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی کارروائیوں میں ہلاک 4 امریکی فوجیوں کی تصاویر جاری، خاتون اہلکار بھی شامل۔
खामेनेई को कत्ल करना इसराइली कार्रवाई थी। पेंटागन पॉलिसी चीफ की कांग्रेस कमेटी को ब्रीफिंग, कहा ईरान के खिलाफ कार्रवाई ना खत्म होने वाली जंग नहीं है। ईरान का जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब, इसराइल मुस्तकिल निशाने पर हमलों की 16वीं लहर। पासदारान इनकलाब ने सुन्नी रियासत पर फिर मिसाइल्स की बारिश कर दी। तेल अवीव, यरूशलेम, रमल्ला और हैफा में सायरन। मशरिक़ वस्ता में भी जंग के शोले। सऊदी अरब में अमरीकी CIA के मरकज़ पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। सऊदी वज़ारत दिफा का 9 ड्रोन गिराने का दावा। दुबई में भी ईरानी ड्रोन ने अमरीकी कौंसल खाने को निशाना बनाया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक़ी कुर्दिस्तान में कुर्द जंगजुओं का हेडक्वार्टर्स भी हदफ बन गया। इसराइली फौज का ईरानी लड़ाका तैयारा मार गिराने का दावा। जौहरी बातचीत को रियल स्टेट की तरह डील किया गया। अमरीकी सदर ने मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी की। ट्रंप ने अपने शहरियों और सिफारतकारी को धोखा दिया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामनाई का नाम सामने आ गया। रॉयटर्स के मुताबिक आयतुल्ला खामनाई के साहबजादे को नए रहबर आला के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी हुकाम की मुश्तबा खामनाई के महफूज होने की तस्दीक। ईरान में रजीम चेंज के लिए अमरीकी खुफिया इदारे का प्लान सामने आ गया। CIA बगावत के लिए कुर्दों को तैयार करने में मसरूफ। इराकी कुर्दिस्तान में हजारों ईरानी जंगजू मौजूद। CNN के मुताबिक ट्रंप के कुर्द रहनुमा मुस्तफा हिजरी से बात हो गई। आने वाले दिनों में जमीनी कार्रवाई होगी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी लहर, वाशिंगटन पहुंचने पर ईवानों में खामोशी। कल तक स्टेज पर शौकी से कह कहे बखेरने वाले अब कैमरे के सामने कुछ बदले बदले नजर आते हैं। अल्फाज में एहतियात, लहजे में संजीदगी, चेहरे पर थकन के आसार, कान के पीछे अजीब निशानात। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज बता रही है तकरीरों का लहजा क्यों बदला। ईरान अमरीका जंग के आलमी मईशत पर मनफी असरात। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। जनूबी कोरिया की मार्केट 12% गिर गई। जापानी मार्केट में 3.9% कमी। ताइवान मार्केट का इंडेक्स 4.3% गिर गया। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में मजीद 1% इजाफा। अमरीकी तेल $75 और बरतानवी क्रूड ऑयल $82 फी बैरल में फरोख्त। सऊदी अरब की पाकिस्तान को तेल सप्लाई के लिए मुतबादिल रूट फराहम करने की यकीन दहानी। विफाक के वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की सऊदी सफीर से मुलाकात। नवाब सईद अल मालकी ने कहा किसी भी हंगामी सूरत के पेश नज़र पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता फ्लाइट ऑपरेशन आज भी मुअत्तल। मजीद 166 परवाजें मनसूख। मजमूई तादाद 750 हो गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। अमेरिका ईरान जंग, पूरे खिते में फ्लाइट ऑपरेशन बंद। अरबों डॉलर का नुकसान। पाकिस्तान में मुसाफिरों के साथ साथ ट्रैवल एजेंट्स भी शदीद परेशान। समा की खुसूसी नशरियात में बताया खलीजी ममालिक के लिए रोजाना 200 परवाजें मनसूख हो रही हैं। सऊदी अरब में उम्रा ज़ायरीन और खलीजी ममालिक में लाखों मुसाफिर फंस गए। वर्क और रिहायशी वीज़े पर वतन आए पाकिस्तानी भी मुश्किलात से दो चार। ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन पाकिस्तान का टिकट रिफंड करने का मुतालबा। तमाम स्टेक होल्डर्स पर फौरी हंगामी इक़दामात के लिए भी जोर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी सिफारत खाने की कराची और लाहौर में अपने कौंसल खानों के अमले को खानदान समेत पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। इस्लामाबाद में सिफारत खाना बददस्तूर काम करता रहेगा।